अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस सीरीज में हम 3 पॉपुलर ब्रोकर्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं, एक्सनेस, डू प्राइम और एक्सएम। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिले कि कौन सा ब्रोकर किस टाइप के ट्रेडर के लिए बेस्ट है। हम हर ब्रोकर को डिटेल में एनालाइज करेंगे, अकाउंट टाइप्स, स्प्रेड्स, फीस, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर है। इस सीरीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 एक्सनेस कंप्लीट रिव्यू, पार्ट 2 डू प्राइम फुल एनालिसिस, पार्ट 3 एक्सएम डिटेल्ड कंपैरिजन। आज के इस पहले पार्ट में हम बात करेंगे एक्सनेस के बारे में, उसके फायदे, नुकसान और ये कि क्या ये आपके लिए राइट ब्रोकर है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक्सनेक्स ब्रोकर के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक्सनेक्स है क्या। एक्सनेक्स एक ग्लोबल फॉरेक्स और सीएफडी ब्रोकर है जो ट्रेडर्स को मल्टीपल फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म देता है। इसका फोकस लो स्प्रेड, फास्ट एग्जीक्यूशन और फ्लेक्सिबल अकाउंट ऑप्शन पर होता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इसके अकाउंट टाइप्स की। एक्सनेक्स के किस टाइप के कितने अकाउंट हैं जो कि हमें वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन है जो कि मैंने बता दी है कि एक्सनेक्स एक मल्टी एसेट सीएफडी ब्रोकर है। सेकंड, हमारे पास एक्सनेक्स में कितने अकाउंट टाइप है, किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट है एक्सनेक्स का, जिसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। बिल्कुल बिगिनर जो ट्रेडर है उसके लिए ये बेस्ट अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है। इस पे कोई कमीशन नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल एक जो बंदा जिसे बिल्कुल भी ट्रेडिंग का आइडिया में नहीं है, वो चाहता है कि मैं ट्रेड स्टार्ट करूं, बट मुझे कुछ ना कुछ आइडिया, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं थोड़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए स्टैंडर्ड अकाउंट बेस्ट है। सेकंड, हमारे पास अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। अब देखिए, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है ना, वो सेंट में होता है हमारे पास, जो ऑलमोस्ट बेसिक सीख चुके होते हैं ट्रेडर्स। मेरा मानना है कि ये स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट उनके लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस इसमें करनी होती है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, वो इस अकाउंट को जरूर यूज़ करें। अब हमारे पास एक और अकाउंट आ जाता है जिसे हम नाम देते हैं प्रो अकाउंट का। अब प्रो अकाउंट में क्या होता है, स्प्रेड ज़्यादा होता है। इस पे जो है ना टाइटल मतलब सॉरी स्प्रेड कम होता है, इसमें कमीशन नहीं होता। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें डिपॉजिट ज़्यादा होता है। प्रो अकाउंट में हम डिपॉजिट की एक लिमिट होती है, वो डिपॉजिट करना होता है बनिस्बत स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट के। प्रो अकाउंट में डिपॉजिट ज़्यादा करना होता है। इसमें कमीशन वगैरह तो नहीं होता, बट एक स्प्रेड भी आप कह लें कि कम होता है बनिस्बत स्टैंडर्ड अकाउंट के। अब हमारे पास एक और अकाउंट आ जाता है रॉ स्प्रेड अकाउंट। रॉ स्प्रेड क्या होता है, इसमें आप ये कह लें कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम होता है, बट इसमें आप ये फीस चार्ज की जाती है, आप लोगों से कमीशन भी चार्ज किया जा रहा होता है। मतलब आप जो प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से आप लोगों का एक फिक्स कमीशन है, वो कमीशन भी लिया जाएगा। जो स्कैल्पर ट्रेडर है ना, उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उन्होंने स्कैल्पिंग करनी होती है, तो वो चाहते हैं उनकी ट्रेड इंस्टेंट, जिस प्राइस से वो चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, वो वहां से एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट अकाउंट है, वो इसे चूज करें। अब एक और आ जाता है हमारे पास जीरो अकाउंट। इसमें ऑलमोस्ट जीरो पिप के बराबर जो है ना, कुछ पेयर्स हैं उन पे बिल्कुल स्प्रेड नहीं है, जीरो स्प्रेड आप कह सकते हैं, कमीशन होता है इस पे। अब ऑलमोस्ट जो एक्सपर्ट ट्रेडर है ना, फुल वो एडवांस लेवल के ट्रेडर है, उनके लिए ये बेस्ट है। ये तो हो गया अकाउंट टाइप के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास इसके क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो इसके बेनिफिट हम देख लेते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, प्रो अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, रॉ स्प्रेड अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, लीवरेज वगैरह हमें देता है ये। लीवरेज के अलावा ये हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इनका डिपॉजिट विड्रॉ की सर्विस बेहतर है बनिस्बत अदर ब्रोकर से। इनका इंस्टेंट डिपॉजिट है, इंस्टेंट विड्रॉ है, 24 आवर्स ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो ये इस इशू को इनकी टीम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। एक जो ट्रेडर है उसके लिए इसके क्या नुकसान है। हर चीज़ में ये बेस्ट है। सबसे पहले जो एक बिगिनर ट्रेडर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको आप ये कह लें कि बिगिनर ट्रेडर को समझ नहीं आती। सम टाइम कुछ मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे कुछ इस तरह के भी क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट ने मुझसे कंप्लेन भी की कि एक्सनेक्स का सम टाइम ऐसा होता है, न्यूज़ में या गोल्ड में हम ट्रेड करते हैं, जब गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा होता है तो स्प्रेड बढ़ जाता है। जिस तरह अब आप इन दिनों में देख लें, गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ पड़ा है, तो इनका स्प्रेड भी बढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट नॉर्मल रूटीन में अगर $16 होता है, तो अब वो 32 पे पहुंचा हुआ है। इनका हाई लीवरेज रिस्क होता है, मतलब ये आपको लीवरेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस लीवरेज के लालच में आके आप लोग अनलिमिटेड लीवरेज ले लेते हैं और अपनी ज़्यादा लॉट ओपन करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इक्विटी कम होती है, एक बड़ी लॉट ओपन कर देते हैं। लीवरेज ये आप लोगों को अलाउ कर रहा है कि आप बड़ी लॉट ओपन कर सकते हैं लीवरेज की वजह से, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश हो जा सकता है। एक ये भी है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते, उन लोगों के लिए ये लीवरेज नुकसानदेह है। अदरवाइज इस ये बेनिफिट में ही आता है हमारे पास। अब बात करते हैं ये किसके लिए बेस्ट है, कौन सा ट्रेडर है जो कि एक्सनेक्स को चूज करे। मेरा मानना है, मैं खुद पर्सनली एक्सनेक्स को यूज कर रहा हूँ। जब से मैंने ट्रेड स्टार्ट की है, मैंने प्रॉपर अपना रियल अकाउंट जो बनाया, सब अपना पहला जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना था वो एक्सनेक्स पे बना था, और अभी तक मैं ट्रेड एक्सनेक्स पे कर रहा हूँ। मैंने अदर ब्रोकर भी यूज किए हैं, बट उन पे मैंने कभी प्रॉपर अपना रियल इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड नहीं की। जो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट है वो इस ब्रोकर पे है, मैं इसी ब्रोकर पे करता हूँ। अगर चाहे मैंने वो स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, इंट्राडे ट्रेड करनी है, जिस तरह की मर्जी ट्रेड करनी है,
मैं प्रेफर करता हूँ एक्सनेक्स ब्रोकर को। अब यहाँ पे बिगनर्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट बेहतर है। स्कैल्पर के लिए बेहतर अकाउंट है जीरो और रॉ स्प्रेड अकाउंट, क्योंकि इसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा कम होता है। इंस्टेंट ट्रेडर को जरूरत होती है इंस्टेंट पेमेंट की, जैसे ही उसने अपनी ट्रेड क्लोज की उसका जो प्रॉफिट है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और वो उसे विड्रॉ भी कर सके अगर वो उसे करना चाहे। तो एक्सनेक्स हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे ही आपकी ट्रेड क्लोज होती है आपका जो प्रॉफिट हो वो आपके अकाउंट में आ जाता है और अगर आप चाहें तो उसी वक्त आप अपने उस प्रॉफिट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज का हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने देखा, बात की एक्सनेक्स के बारे में, एक्सनेक्स का कंप्लीट रिव्यू किया, जो भी इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी सब चीज़ों के बारे में देखा, जाना, आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी जल्दी अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो आप लोगों की जो ये कन्फ्यूजन थी, जो टेंशन थी कि कौन सा हमने ब्रोकर चूज़ करना है और क्यों करना चाहिए, वो नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।